जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में सेल्स रिटर्न की एंट्री। ये टैली प्राइम का क्लास नंबर 31 है। अगर आप 30 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद 1 से लेकर के 30 तक वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको टैली प्राइम अच्छा से समझ में आ सके। तो आज हम 31 नंबर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न करने की एंट्री विथ जीएसटी के साथ में। तो सेल रिटर्न करने की एंट्री जीएसटी के साथ में हमें करनी है। तो हमें कंपनी तो ऑलरेडी बनी हुई मिली है यहाँ पे एबीसी नाम से। तो हमें जाना है कंपनी ऑप्शन में, यहाँ से जाना है फीचर ऑप्शन में। फीचर में जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा। ये पहले से अगर नो है तो यस है तो कोई बात नहीं है, तो इसे यस करना है। यस करने के बाद आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे एक पुट कर लेना है, कोई भी रैंडम ऐसे ही डाल लीजिएगा और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फिर इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये एंट्री आपकी जीएसटी आपकी इस टैली में यस हो चुकी है। अब आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहला एंट्री होगा परचेज़ का, फिर एंट्री होगा सेल्स का, तब एंट्री होगा सेल्स रिटर्न का, क्योंकि हम पहले खरीदेंगे फिर उसे बेचेंगे तब हम सेल्स रिटर्न लेंगे। तो यहाँ हमें जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज करने का शॉर्टकट की F9 होता है, या फिर यहाँ से आप शॉर्टकट की पे F9 पे प्रेस करके परचेज ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको सप्लायर्स इन्वाइस नंबर पूछेगा तो इन्वाइस नंबर 1 डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे, पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी नेम डालने के लिए हमें जाना होगा क्रिएट ऑप्शन में और एक पार्टी का नाम बनाना है। जैसे मान लिया जाए मिस्टर ए। अंडर इसे हम डालेंगे संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम इसे परचेज कर रहे हैं तो अंडर संडी क्रेडिटर में डाल लेना है। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करके रिसीव डिटेल्स का विंडो है, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेज़र। तो परचेज का लेज़र बनाना है हमें, तो हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन में और एक लेज़र बनाना है परचेज के नाम से। परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है और इंटर करना है। अब आपसे पूछेगा टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी तो अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप, जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा तो यहाँ से गुड्स लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा सामान आप परचेज करेंगे। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहीं पे कोई सामान ले लेते हैं जैसे लॉक्स। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट में क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक यूनिट बनाना होगा पीसीएस का, पूरा नाम PIECES। यूनिक कोड में डालेंगे PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि जीएसटी पे काम करना है हमें। HSN में स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और HSN कोड कोई भी एक डाल लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो इसे छोड़ देंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और जीएसटी का रेट हम यहाँ से ले लेते हैं सपोज 12%। तो 12% हम टैक्स ले लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हम 10,000 पीस ले लेते हैं। इंटर करके 20 रुपये के रेट से ले लेते हैं, 2 लाख का सामान हो गया, इंटर करेंगे। दूसरा आइटम अगर आपके पास लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज इंटर करेंगे। तो दूसरा आइटम लेना है तो ऑल्ट सी करके यहीं पे आइटम बना लीजिए, नहीं तो एक बार और इंटर कीजिए और फिर ऑल्ट और सी बटन को प्रेस कीजिए और लेजर बनाइए CGST के नाम से। CGST का लेजर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डाल लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से GST ले लीजिए। टाइप तो CGST को सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज कैलकुलेशन 12 का आधा, हाफ यानी 6 हो जाएगा, 6%। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी फिर से प्रेस करेंगे और एक और लेजर बनाएंगे SGST के नाम से। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। टाइप टैक्स GST हो जाएगा और SGST यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज हो गई, 2 लाख की आपकी सामान हो गई, 12 हज़ार, दोनों टैक्स हो गया CGST और SGST। फिर इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखते हुए हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये परचेज की एंट्री हो गई 10,000 आइटम। अब हम इसे सेल कर सकते हैं आसानी से। तो सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल खुलेगा। अब एक पार्टी चाहिए जिस पार्टी से हम बेचेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी बना लेते हैं मिस्टर B, जिससे हम सामान बेचेंगे। अंडर जाएगा ये संडी डेटर्स में, तो इसे संडी डेटर्स में डाल लेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे, फिर इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
इंटर करने के बाद डिस्पैच डिटेल्स आपसे पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा तो इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे डाल लेना है सेल्स अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, फिर इंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम लॉक्स लिखेंगे, 10,000 है तो 10,000 ही हम सेल कर देते हैं। रेट ले लेते हैं 30 के रेट से, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और लिखेंगे CGST का लेजर आएगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक बार और इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे SGST का लेजर आएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे ईवे बिल को नो रखेंगे और यहाँ से न्यू रेफरेंस रखेंगे और इंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सेल का ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। अब मान लिया जाए आपको सामान रिटर्न करना है, जैसे 10,000 आपने बेचा, 100 पीस खराब है तो आपको रिटर्न लेना है, तो इसके लिए हम क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें जाना है अदर वाउचर पे, यहाँ से क्लिक करना है क्रेडिट नोट पे, फिर इंटर करना है। तो अब आपसे पूछेगा पार्टी नेम, किस पार्टी को बेचे थे आप, तो हम मिस्टर बी को बेचे थे, तो बी को सेलेक्ट करेंगे। फिर इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर इंटर करके पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा लेजर अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न का आपको लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का लेजर सेल अकाउंट में ही जाएगा, बाद बाकी सारे एप्लीकेशन वैसे ही रहेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट में टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लेंगे। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आपको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे लॉक्स लिखेंगे। 100 पीस रिटर्न करना है। रेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जिस रेट से आपने बेचा है वही रेट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। फिर आप इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे और CGST आप यहाँ पे चार्ज कर देंगे। फिर इंटर करेंगे और SGST यहाँ पे लगा देंगे, तो दोनों का टैक्स भी यहाँ पे इंक्लूड होकर के आ जाएगा। और इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखेंगे, GST को, और इस विंडो को हम यहाँ पे आइएगा तो अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा, आपको GST रेफरेंस डाल लेना है। ऑटोमेटिक पेंडिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा, आपने जितना का रिटर्न कर रहा तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर आप सामान बेचने जाइएगा तो आपको 100 पीस कम दिखेगा, क्योंकि अगर हम सेल में जाते हैं, सेल में जाने के बाद मिस्टर बी को सेलेक्ट करते हैं फिर से, और फिर से अगर हम सेल करना चाहते हैं सामान, तो ये सामान आपका बढ़ जाएगा सेल्स का लेजर। अब आइटम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 100 पीस। तो इस तरह दोस्तों आसानी से आप सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। और एक सारे वीडियोस को देखना है, सारे विंडो को देखना है तो आप डेबुक में जाइएगा और सारे यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।